नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आईडीए एरियर का जो मुद्दा था, 4 महीने का आपका आईडीए था, वो लगभग बहुत सारे पेंशनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो गया है। और यहाँ पर मैंने इसके बारे में आपको पहले वीडियो भी बनाकर बताया है कि फिलहाल आईडीए देखिए, बहुत सारे लोगों जैसे जो बहुत सारे पेंशनर्स है उनके खातों में अभी तक नहीं आया है। तो मैंने प्रोसेस वगैरह बताई है पिछले वीडियो में कि क्या क्या यहाँ पर कहाँ कहाँ से पैसा निकलेगा और ट्रांसफर होगा। ठीक है, और इसी के साथ बहुत सारे पेंशनर्स के खातों में ऑलरेडी यहाँ पर क्रेडिट हो चुका है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वेज सेटलमेंट जो कि थर्ड पीआरसी है, बीएसएनएल कर्मचारियों की थर्ड पीआरसी है, उसका मुद्दा पिछले पिछले 9 साल 4 महीने से पेंडिंग है। अभी उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा सरकार को। अगर सरकार नहीं देती है तो यूनियनों को उसके लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर हड़ताल वगैरह करनी पड़ेगी। इसके लिए यूनियन क्या प्लानिंग कर रही है, इसी के साथ एक खबर निकल कर आ रही है कि जो वेज सेटलमेंट है वो अगस्त तक लागू होगा। यानी कि बीच में ये जो 2 महीने की गैप जारी है, जून और जुलाई की, ये आखिर क्यों जारी है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ में एक ड्राफ्ट रेडी हो रहा है वेज सेटलमेंट का, वो कब तक होगा और उस पर क्या काम चल रहा है, वो क्यों रुका हुआ है, पूरी जानकारी दूंगा। चले दोस्तों, सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुरेश वर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, जो भी अपडेट है इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। चलिए दोस्तों, देखिए आज 25 मई 2026 हो चुका है और वेज सेटलमेंट यानी कि थर्ड पीआरसी और कर्मचारियों के वेतन संशोधन को लेकर दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस और यूनियनों में सबसे बड़ी और अंदरूनी रणनीतिक अपडेट निकल कर आई है। उसे सबसे पहले विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जहां एक तरफ 22 मई की शाम को 4 महीने के एरियर आईडीए एरियर है उसके लिए ऑफिशियल लेटर जारी करवाकर यूनियनों ने अपनी पहली बड़ी जीत दर्ज कर ली है। वहीं अब सारा का सारा ध्यान वेज सेटलमेंट के असली और बड़े मुद्दे पर टिक गया है, यानी कि फोकस वहीं पर है। आज की ताजा स्थिति और यूनियनों की आगे की प्लानिंग का पूरी पूरी प्लानिंग का पूरा यहाँ पर कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ। वेज सेटलमेंट को लेकर आज 25 मई की क्या स्थिति वो जान लेते हैं। सबसे पहले एरियर का रास्ता साफ होने के बाद आज कॉर्पोरेट ऑफिस में वेज रिवीजन पर अटकी हुई जो फाइल है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो रही है। 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन पर एक अपडेट निकल कर एक अपडेट निकल कर आ रही है। अब आप बोलोगे कि वेज सेटलमेंट के बीच में 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन कहां से आ गई। दोस्तों, वेज सेटलमेंट के लिए मेंबरशिप वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, यानी कि मान्यता प्राप्त यूनियनों का होना बहुत जरूरी है। अभी किसी जो भी अभी फिलहाल इतने टाइम से आईडीए एरिया पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के लिए जो भी मान्यता प्राप्त यूनियन आपके लिए लड़ रही थी, फिलहाल उन यूनियनों की मान्यता खत्म होने वाली है। ठीक है, ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, लेकिन उनको अस्थायी समय पर रखा गया था, लेकिन अब स्थायी करने के लिए मान्यता प्राप्त होना जरूरी है। इसी का चुनाव होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। जब चुनाव हो जाएगा तो वेज सेटलमेंट की तैयारी फिर से शुरू हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, क्या है मेंबरशिप वेरिफिकेशन। कल और आज के बीच मैनेजमेंट और यूनियनों के बीच मुख्य चर्चा इसी बात पर केंद्रित है, फोकस वही है कि वेज सेटलमेंट को कानूनी रूप से फाइनल करने और समझौते पर दस्तखत करने के लिए ये तय होना जरूरी है कि कौन सी यूनियन मान्यता प्राप्त है। नए सीएमडी और कामरेड अनिमेश मित्रा के बीच इस वेरिफिकेशन यानी कि यूनियनों का चुनाव को जो प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया है वो जल्द ही और तेज हो गई है और सुचारू रूप से शुरू करने में पूरी सहमति बन चुकी है। देखा जाए तो अभी आंदोलन का खौफ भी है। 20 मई की देशव्यापी प्रोटेस्ट चेन यानी कि जो मानव श्रृंखला बनाई गई थी उसमें जो लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स ने सड़कों पर जो भीड़ करी थी यानी कि जो भीड़ उतरी थी उसकी खुफिया रिपोर्ट के बाद मैनेजमेंट और डोट पर भारी दबाव पड़ा है। और आज मैनेजमेंट ये स्थिति समझ चुका है कि कर्मचारी सिर्फ एरियर लेकर चुप नहीं बैठने वाले, उन्हें अपना पूरा हक यानी कि थर्ड पीआरसी और उसका मोटा एरियर पूरा चाहिए। ठीक है दोस्तों, वेज सेटलमेंट लागू करवाने के लिए जो यूनियन है उनके आगे की क्या प्लानिंग है वो देख लेते हैं। यूनियन लीडर इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डोट
वेस्ट सेटलमेंट के रास्ते में अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो अटका कर, यानी कि कंपनी के घाटे का जो बहाना है वो काफी टाइम से जो रुकावट है वो अटका कर बैठा है। इस तानाशाही शर्त को सीधे सरकार और कैबिनेट के स्तर पर ही हटवाया जा सकता है। इसके लिए यूनियन ने आगे का 13 चक्र भी तैयार किया, यानी कि एक बड़ी प्लानिंग की जा रही है। पहली प्लानिंग की बात करूं तो 12 जून की रैली को आंदोलन में बदलना। अब आंदोलन जो 12 जून को रैली होने वाली थी वो कैंसिल हो गई है, उसकी जगह हड़ताल यानी कि आंदोलन शुरू हो गया है। यूनियन ने 12 जून 2026 को होने वाले संचार भवन मार्च को आगे बढ़ा दिया गया है। वो कदम अब पीछे खींचना नहीं है, वो एक बड़ी तैयारी है, एक प्लानिंग की तैयारी, ताकि पूरी ताकत को एक बड़े और सही समय पर इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी प्लानिंग की बात कर लेते हैं, संसद भवन मानसून सत्र का घेराव, जो कि मैसिव मोबिलाइजेशन। एयूएबी ने आधिकारिक तौर पर एक फैसला किया है कि अब सीधे संसद के आगामी मानसून सत्र यानी कि मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट के दौरान दिल्ली के अंदर पूरे देश में लाखों कर्मचारियों की एक व्यापक और विशाल लामबंदी मैसिव मोबिलाइजेशन करेंगे। जब संसद चल रही होगी तब दिल्ली की सड़कों पर लाखों कर्मचारियों की भीड़ उतरेगी और विपक्षी सांसदों के जरिए संसद के पलट पर इस अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाने की मांग को और तेजी करेंगे और यही मांग हो जाएगी। तीसरी प्लानिंग की बात कर लेते हैं, पेंशनर्स यूनियनों के साथ महागठबंधन किया जा रहा है। देखिए, पेंशनर्स का काम तो हो चुका है ऑलरेडी, पेंशनर्स कोर्ट केस जीते ही यहां से निकल जाएंगे। लेकिन देखिए, आपको ऐसा लगता होगा लेकिन ऐसा नहीं है। जज साहब ने यहाँ पर पेंशन रिवीजन कोर्ट केस का पूरा फैसला, डीलिंकिंग का फैसला तो सुना दिया है, लेकिन अभी भी कई अड़चने आ सकती है जब तक कि आपका पेंशन रिवाइज ना हो जाए। इसलिए पेंशनों का साथ चाहती है कर्मचारी यूनियन, ताकि क्या है कि आगे आने वाले समय में वेज सेटलमेंट भी हो सके। तीसरी प्लानिंग की बात करें तो पेंशनर्स यूनियनों के साथ गठबंधन किया जा रहा है। इस वेज सेटलमेंट की लड़ाई को और धारदार बनाने के लिए वर्किंग कर्मचारियों की यूनियन ने सीधे पेंशनर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर तालमेल बिठा रही है। पेंशनर्स का दिल्ली हाईकोर्ट का केस अब जजमेंट रिजर्व यानी कि फैसला जो सुरक्षित है उस मोड पर आ चुका है और मई के आखिरी दिनों में उसका अंतिम आदेश आने की पूरी उम्मीद है। संसदों पर भी बुजुर्ग पेंशनर्स और वर्किंग स्टाफ ने मिलकर एक दोहरा राजनीतिक दबाव बनाया है, तो उससे कहीं ना कहीं वेज सेटलमेंट जल्दी ही होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आगे वेज सेटलमेंट होगा या नहीं, कब तक होगा। तो दोस्तों देखिए, ये बात तो तय है कि वेज सेटलमेंट होगा, क्योंकि पेंशन रिवीजन हुआ है, आपका 4 महीने का आईडीए भी हड़ताल के कारण संभव हुआ है। तो इसी प्रकार से आप फिर से आंदोलन करोगे तो थर्ड पीआरसी भी लागू होकर रहेगी। देखिए दोस्तों, कर्मचारियों की एकजुटता ने कल ही आईडीए एरियर पर डोट और कारपोरेट ऑफिस को झुकाकर 238.3% का ऑफिशियल लेटर जारी करवा लिया है। जब कर्मचारी एरियर छीन सकते हैं तो अपनी ताकत के बल पर वेज रिवीजन भी ले सकते हैं। रास्ता कहां अटका है वो देख लेते हैं। रास्ता सिर्फ अफोर्डेबिलिटी क्लोज में सरकार के विशेष छूट यानी कि रिलैक्सेशन मिलने पर अटका है। जैसे ही मानसून सत्र के दौरान होने वाले महाआंदोलन से सरकार बैकफुट पर आएगी और 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होगी तो वेज सेटलमेंट का रास्ता भी 100% साफ हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल टेंशन की कोई बात नहीं है कि वेज सेटलमेंट अगस्त, अभी आपको बता दूं कि वेज सेटलमेंट अगस्त की बात क्यों हो रही है। देखिए, आने वाले समय में जून आ रहा है और जून की छुट्टियों में केस कोर्ट भी बंद रहता है, तो यहां पर सुनवाई तो होती है लेकिन कोर्ट केस की अधिकतर छुट्टियां चलती है। अब इसी के साथ अंतिम जो फैसला है वो जो पेंशन रिवीजन का फैसला है वो तो जाकर जारी रह जाएगा। इसी के साथ देखा जाए तो छुट्टियों के दौरान अभी हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है 10वीं मेंबरशिप वेरिफिकेशन का, यानी कि मान्यता प्राप्त यूनियन ने ही ड्राफ्ट पर जब साइन करेगी तो वेज सेटलमेंट का जो फाइल है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन मान्यता प्राप्त न होने के कारण ये मुद्दा और भी डिले हो सकता है। 8 से 10 दिन लग सकते हैं मान्यता प्राप्त करने के लिए। तो इसके बाद जो छुट्टियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। तो आगे आने वाले समय में वेज सेटलमेंट जून या फिर जुलाई, जून में तो छुट्टी रहेगी तो ये मामला और अगस्त तक सुलझेगा। हो सकता है वेज सेटलमेंट भी अगस्त तक ही इसका फैसला आए, ठीक है। और रही वेज सेटलमेंट
कब तक लागू होगा, तो वो अगस्त के बाद ही यहाँ पर निर्णय हो सकता है। इसके बीच अगर पेंशन इसके बीच अगर जो कर्मचारी यूनियन है वो अगर दबाव बनाती है, आंदोलन करती है और आंदोलन सफल रहता है, दबाव बनता है, तो इसके बीच भी वेज सेटलमेंट के पारित होने यानी कि जारी होने की, लागू होने की उम्मीद पूरी पूरी है। देखते हैं कर्मचारी यूनियन अपने हड़ताल से किस तरीके का दबाव बना पाती है सरकार पर, जिससे सरकार अफोर्डेबिलिटी लॉस में रिलैक्सेशन दे दे और वेज सेटलमेंट जल्दी ही लागू हो जाए। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी इस वीडियो से रिलेटेड। जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।